जय श्री महाभारत, जय श्री सूर्यवंशम। ओम नमो शिवाय। सत्यम शिवम सुंदरम। मैं आपका भाई सेवक राज ऋषि हर्षप्रीत। मेरे को आपने कल सवाल किया था कि ये सूर्यवंशी क्या होते हैं और इनके क्या कर्तव्य होते हैं, मगर मतलब ये कैसे दुनिया में रहते हैं, इनके लक्षण क्या हैं। दो तरह के सूर्य हैं दुनिया में, एक है प्रकाश सूर्य, दूसरा है ज्ञान सूर्य। प्रकाश सूर्य सुबह निकलता है, सारी दुनिया उसको देखती है। जब सूर्य निकलता है रात्रि का अंधेरा छट जाता है, वो है प्रकाश सूर्य। इसी तरह से है एक ज्ञान सूर्य, जब वो निकलता है तो अज्ञानता का अंधेरा छट जाता है। तो दोनों सूर्य में अंतर क्या है? एक स्थूल सूर्य है, भौतिक है, एक अभौतिक सूर्य है, सूक्ष्म सूर्य। तो हमारे शास्त्रों में उस परम सत्ता को, परम पिता को, भगवान को, शिव को ज्ञान सूर्य कहा गया है। तो इसके साथ साथ शिव को निराकार कहा गया है, अशरीरी, अजन्मा, अभोक्ता, कर्मातीत कहा गया है। वो जन्म मरण से रहते हैं, गर्भ से जन्म नहीं लेते, शाश्वत हैं। ज्ञान के सूर्य हैं, ज्ञान के सागर हैं। कौन? सदा शिव। तो वो निराकार हैं, उनको अपना शरीर नहीं मिलता। तो जो लोग उस शिव के ज्ञान के प्रकाश में आ जाते हैं, जिनको सत्य का ज्ञान हो जाता है, तो वो सबत ही सूर्यवंशी बन जाते हैं। वो लोग, जब वो आत्माएं जो सत्य ज्ञान को ग्रहण कर लेती हैं, सतगुरु के समक्ष सतगुरु को पहचान कर अपनी विवेक बुद्धि से ब्रह्म की विद्या हासिल करती हैं, वही लोग ही सूर्यवंशी होते हैं। सूर्यवंशियों को द्विज ब्राह्मण भी कहा जाता है। ये ब्रह्मा की संतान होते हैं। इनके नाम के आगे सूर्यवंशी लगता है। ये सूर्यवंशी राम की संतान होते हैं। मैं ज़रा इसको डिटेल से आपको बताता हूँ कि जब भगवान धरती पर आते हैं, वो तो निराकार हैं, जन्म तो नहीं लेंगे, वो बच्चे के रूप में नहीं आएंगे, फिर किशोर अवस्था में नहीं आएंगे, प्रौढ़ अवस्था में नहीं आएंगे, वो सीधे एक वृद्ध तन में पर काया प्रवेश कर जाते हैं। यानी एक 60 साल की आयु का वो इंसान शरीरधारी जन्म मरण में आने वाला, क्योंकि वो जो उम्र की एक स्टेज है 60-65 साल, वो अनुभव की प्रतीक है और बड़प्पन की प्रतीक है। तो भगवान तो सबसे बड़े हैं, बापों के बाप हैं, तो बूढ़े तन में ही सुशोभित होंगे ना। तो इसीलिए गीता में आता भी है कि मुझ परम पिता को पर काया प्रवेश पाए हुए को कोटों में कोई में भी कोई पहचानता है। मंदबुद्धि लोग मुझे तुच्छ समझते हैं, प्राय अपना भाग्य गवा बैठते हैं। मतलब कहने का कि जब भगवान धरती पर आते हैं तो जिस शरीर में वो प्रवेश कर जाते हैं, क्यों प्रवेश होना पड़ता है भगवान को पराय तन में? क्योंकि उन्होंने हमें ज्ञान सुनाना होता है, क्योंकि सत्य तो शिव ही जानते हैं। इसलिए कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम ईश्वर ही सत्य है, सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। तो जिस शरीर में वो प्रवेश करते हैं, वो जो निराकार और साकार का मेल है, ये शिव तो है निराकार, वो शरीरधारी जो इंसान है वो है साकार। तो वो जो शरीरधारी इंसान है वो सतगुरु का पार्ट बन जाता है उसका, क्योंकि उसके शरीर में वो परम पिता आ जाते हैं। तो वो परम पिता जिस शरीर में आते हैं, वो शरीरधारी का पार्ट परम पिता का बन जाता है, परम आत्मा का बन जाता है। एक है परम पिता, एक है परमात्मा। तो परम पिता परमात्मा शिव शंकर भोलेनाथ जी की जय, हम ऐसा बोलते हैं। ये जो शंकर है ये तो शरीरधारी है, तो इसमें जो प्रवेश किया हुआ शिव है वो है अशरीरी, अजन्मा, निराकार। इसीलिए शंकर के माथे पर शिव नेत्र दिखाती है। तो भाई ये बातें तो बहुत गहरी हैं। तो जो आत्माएं उस निराकार को ज्ञान के आधार पर
सत्या ज्ञान ग्रहण करने के बाद पहचान लेती हैं, उस ज्ञान सूर्य के प्रकाश में आ जाती हैं, वो श्रेष्ठ लोग जो होते हैं, विवेकवान होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, जो पर काया प्रवेश पाए हुए भगवान को विद्या चक्षु के द्वारा, ज्ञान नेत्र के द्वारा पहचान लेते हैं, क्योंकि शिव ही उन्हें शिव नेत्र देते हैं, ज्ञान का नेत्र, जिससे उनको भगवान की पहचान हो जाती है, वो उससे मिल लेते हैं साकार रीति से। तो कहते हैं ना, एक पंजाबी में कहा भी जाता है कि एक काफ़ी है बुल्ले शाह की, बुल्ले यार बताते तो वख नहीं, पर तेरे कोले उसਨੂੰ पहचानने वाली अख नहीं। अब दो दो आँखें होने के बावजूद भी वो कौन सी आँख की बात कर रहे हैं बुल्ले शाह, कि जिससे हमें भगवान दिखाई दे जाए, वो ज्ञान नेत्र है। ज्ञान नेत्र यानी शिव नेत्र। विद्यालयों में, कॉलेजों में, स्कूलों में लिखा रहता है ना, ज्ञान मनुष्य का तीसरा नेत्र है। तो वो जो शरीर और साकार और निराकार का मेल है शिव शंकर का, वही सतगुरु का पाठ है, वही सत्याराम का पाठ है, वही साकार राम का पाठ है, वही निराकार राम का पाठ है। तो एक ही पाठ है सतगुरु का, एक ही शरीर है, एक ही भगवान है। इंसानों ने उसके हजारों नाम रख दिए। तो भाई जब भगवान धरती पर आते हैं तो सर्वप्रथम वो जिस शरीर में प्रवेश करते हैं, सर्वप्रथम वो ब्रह्मा का यानी पाठ शुरू होता है। पहले ब्रह्मा का मतलब होता है बड़ी माँ, ब्रह्म मतलब विशाल अनंत, माँ का मतलब माँ, माता। तो ब्रह्मा के द्वारा भगवान पहले बेसिक प्राइमरी ज्ञान देते हैं, क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो उसको बड़ा ज्ञान तो दिया भी नहीं जा सकता, उसको तो सिंपल बातें ही सुनाई जाएंगी ना। तो जब भगवान नया नया ज्ञान धरती पर आके दुनिया की सृजना करते हैं ज्ञान के आधार, तो पहले ब्रह्मा की सृजना करते हैं। ब्रह्मा का मतलब बड़ी माँ। तो वो बड़ी माँ के शरीर में आकर शिव ज्ञान का बीज डालकर माँ की बुद्धि रूपी पेट में, तो बच्चे आत्मिक रूप में अपने बच्चों को जन्म देते हैं। तो जन्म तो पहले ही हुआ होता है, जो लोग ज्ञान सुनते हैं वो आत्मिक जन्म होता है, जिसको आत्मिक जागृति कहते हैं। तो मैं बात कर रहा था कि जब भगवान धरती पर आते पहले तो माँ की ही सृजना करेंगे ना, क्योंकि बच्चों को पैदा करने के लिए पिता को माँ की तो ज़रूरत पड़ती है। तो इसको प्रवृत्ति मार्ग कहते हैं, जिसमें भगवान भगवती का रोल आ जाता है। आपने देखा होगा कि ये जो धर्म है मोस्टली एक सनातन धर्म को छोड़कर सारे ही धर्म एक पिता को ही मान्यता देते हैं, यानी उस भगवान की ही बात करते हैं। वो कहते हैं हमारा पिता एक है, वो हम अपने पिता के बच्चे हैं, चाहे उसको गॉड कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, वाहिगुरु कहते हैं, किसी भी नाम से याद करते, पिता को याद करते, माँ का तो नाम ही नहीं लेते। भाई कोई सवाल पैदा होता है इसमें से कि एक पिता के, चलो मानते हम संतान है, तो माँ के बिना हम कैसे बच्चे हैं भाई पिता के? हमारी माँ नहीं है, ये तो कुदरत के शाश्वत नियमों के अगेंस्ट है। ठीक है, वो निराकार शिव है, वो उसका अपना कोई भी भाई बहन पत्नी नहीं है, मगर वो तो अपने रूप में परम धाम में, सचखंड में, शिव धाम में, वहाँ उनका ये पाठ है। हम ज्ञान की बात करते हैं, चाहे अज्ञान की बात करते हैं, हम जन्म मरण की बात करते हैं, संस्कारों की बात करते हैं, वो तो धरती पर ही है ना। तो धरती के नियम क्या है? जहाँ तो माता पिता की संतान होती है ना, हम भगवान को भी याद करते तो कब याद करते? जब शरीर में होते हैं, जब धरती पर होते हैं। तो ये निवृत्ति मार्ग है, ये जितने भी धर्म है ना, ये निवृत्ति मार्ग के हैं। निवृत्ति का जो नीचे को जाने वाला, ऊपर को जाने वाले नहीं। प्रवृत्ति का मतलब होता है जो ऊपर को जाने वाला धर्म है, उठता है। चढ़ती कला वाला जो धर्म है वो आद सत्य सनातन धर्म है। तो भगवान जब धरती पर आते हैं तो सर्वप्रथम माँ की सृजना करते हैं, ब्रह्मा कहते हैं ना। शिव तीन त्रिमूर्ति है, शिव, ब्रह्मा, विष्णु और महेश का भी पिता है। महेश मतलब शंकर। तो सर्वप्रथम कौन सी मूर्ति है? ब्रह्मा, जिसके द्वारा भगवान नई दुनिया की सृजना करते हैं। वो नई दुनिया की सृजना कैसे करते हैं? ऐसा नहीं कि कोई सूर्य चांद सितारे नहीं होते, धरती नहीं होती, कुछ भी नहीं होता। तो भगवान ने पहले ब्रह्मा को पैदा किया, फिर ब्रह्मा को आज्ञा दी कि तू दुनिया बना, ये बना, सूर्य चांद धरती बना, जलचर, थलचर, नवचर, पशु प्राणी बना। ऐसा कुछ नहीं है भाई, सब कुछ होता है। भगवान ज्ञान के द्वारा नई दुनिया की सृजना करते हैं।
जब धरती पर अज्ञान फैल जाता है तो धरती पर भगवान को आना पड़ता है, तो वो अज्ञानता की रात्रि को काट देते हैं शिव, क्योंकि अज्ञानता मिट जाती है। तो इसलिए शिवरात्रि मनाते हैं। महाशिवरात्रि उस परम पिता परमात्मा की धरती पर आने की ही याद में मनाई जाती है। एक शिव ही हैं जिनकी रात्रि मनाई जाती है, बाकी जितने भी गुरु हैं, पीर हैं, पैगंबर हैं, देवी देवता हैं, सबके जन्मदिन मनाए जाते हैं। तो हाँ, हम बात कर रहे थे कि सूर्यवंशियों के लक्षण क्या हैं। तो भाई सूर्यवंशी जो होते हैं वो ब्रह्म के ज्ञाता होते हैं। सबसे पहले ये है कि उनको सृष्टि चक्र के बारे में, 84 के चक्कर के बारे में, आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में, जन्म मरण के बारे में, युगों के बारे में, देवताओं के बारे में, नर नारियों के बारे में सब कुछ पता होता है। जो जानकारी जितनी भगवान को है, ज्ञान का सागर है, ज्ञान का सूर्य भगवान को कहा जाता है, उतनी ही जानकारी लगभग उसके बच्चों को होती है। वो जो उसके बच्चे होते हैं, जो सनातनी है, सनातन धर्म को मानने वाले, जानने वाले, वो अपने आप को कभी भी ये नहीं कहेंगे कि मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, सिख हूँ, ईसाई हूँ। वो इन चीज़ों से ऊपर उठ जाते हैं। वो क्या कहते हैं कि हम भाई एक इंसान है, बस हमारा भगवान भगवती की संतान है, हम एक इंसान हैं। तो वो जब भी आप सनातनी सूर्यवंशी से बात करोगे, वो दुनियावी बातें कम करेंगे, आपको घुमा फिरा कर भगवान की ट्रैक पर चढ़ा देंगे। वो कोशिश उनकी यही लगी रहती है कि आपको भगवान की पहचान हो जाए सतगुरु के रूप में। कहते ना, आत्मा परमात्मा लग रहे गोपाल, सुंदर मिला हो गया जब सतगुरु मिला दलाल। क्योंकि भगवान तो निराकार है, हम उसको कैसे मिलेंगे, वो तो आत्मरूप है। तो सतगुरु के रूप में जब वो धरती पर आता है, तो जिस शरीर में प्रवेश कर जाते हैं भगवान शिव, तो वो सतगुरु का पाठ है, आदि देव आदिनाथ का। तो वो तो शंकर ही है ना, सतगुरु पूरे जगत का साकार पिता, तो परम पिता परमात्मा ऐसा बोलते हैं। तो ब्रह्मा के मुख से जब भगवान ज्ञान सुनाते हैं, बड़ी माँ भगवान, जब भगवान को भी तो मुंह का आधार लेना पड़ता है ना बोलने के लिए, वरना तो वो तो निराकार है, शिव बोलेंगे कैसे, आवाज़ कैसे निकालेंगे वो, क्योंकि कुदरत के नियमों की धज्जियाँ थोड़ी उड़ाने आते हैं धरती पर। तो कुदरत के नियम जो हैं शाश्वत हैं, इनको ना तो भगवान काट सकते हैं, ना इंसान काट सकते हैं। भगवान को भी कुदरत के नियमों के तहत ही धरती पर अपना कार्यभार निभाना पड़ता है, चलाना पड़ता है। तो जब भगवान ब्रह्मा के मुख से ज्ञान देते हैं ब्रह्म का, तो उस ब्रह्म के ज्ञान को जो सुनने वाले, सामने बैठकर सुनने वाले हैं, वो ब्रह्मा के मुख से निकले हुए ज्ञान को सुनने की वजह से ब्रह्मा मुख वंशावली कहलाते हैं। यानी कहते हैं ना, ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण निकले। अब जो लोग ऐसा मानते हैं कि बने बनाए ब्राह्मण मुंह, ब्रह्मा ने ऐसे मुंह खोला होगा और ब्राह्मण बने बनाए उनके मुख से निकले होंगे, तो भाई ये तो अनलॉजिकल बातें हैं, इनको साबित कैसे करोगे आप? ये ऐसे थोड़ी पता है शुक्ति। चलो कोई बात नहीं, ये तो ज्ञान इंसान के वश की बात नहीं है, भगवान को समझना, उसके कार्यों को समझना, ये तो भगवान ही आकर बताते हैं कि मैं क्या करता हूँ। तो ब्रह्मा के मुख से जो लोग ज्ञान सुनते हैं, वो ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कहलाते हैं, और उनको दिव्य ब्राह्मण कहा जाता है। वो ब्रह्मा की संतान होते हैं, ब्राह्मण होते हैं, ब्रह्म ज्ञानी होते हैं, वही सूर्यवंशी होते हैं। ब्राह्मणों के द्वारा ही आगे ब्राह्मण ही रूपांतरित होकर सतयुग में देवी देवता बन जाते हैं। तो इसीलिए ब्राह्मणों को देवो देव कहा गया है, यानी देवताओं से भी ऊंची पदवी ब्राह्मणों की मानी गई है। मगर किन ब्राह्मणों की? जिन्होंने डायरेक्ट शिव परम पिता के द्वारा सतगुरु के रूप में, शंकर के रूप में डायरेक्ट आमने सामने फेस टू फेस ज्ञान अर्जित किया, ज्ञान सुना, वो ब्राह्मण नहीं। घंटे बजाने वाले मंदिरों में जो बैठे हैं, इनका भी पार्ट है, मैं किसी को हिट नहीं कर रहा, गलत नहीं कह रहा, इनका पार्ट है। ये है तो डुप्लीकेट कॉपी ही, फोटोस्टेट कॉपी है, बेशक फोटोस्टेट कॉपी भी नहीं है, मगर इनको पता ही नहीं है। ये शाब्दिक अर्थों में ही रामायण को, गीता को पढ़ के सुनाते हैं, उनके आध्यात्मिक अर्थों को नहीं जान सके। चलो, सबकी कोई हर धर्म में ऐसा होता है। तो असल ब्राह्मण कौन है? जो सूर्यवंशी है, दिव्य ब्राह्मण है, वो होते हैं। तो इसी तरह
पहला जो पार्ट है भगवान का शिव का वो ब्रह्मा है, आखिरी जो पार्ट है वो शिव महेश है। महेश का मतलब महान ईश, ईश का मतलब होता है शासन करता। जो धरती पर राम राज्य का शासन स्थापित करता है वो महेश है। कहते हैं ना राम राज्य आने वाला है, राम राज्य आने वाला है। तो वो राम राज्य, वो राम कौन है पहले तो वो कौन जे जाने। वो त्रेता युगी राम की बात नहीं है, जो संगम युगी राम की बात है, जो कल युग के अंतिम समय में भगवान धरती पर आते हैं। कहते हैं ना आद अंत एक अवतारा सोई गुरु समझो होना। जब कलयुग का अंतिम समय होता है, सतयुग का आदि का समय यानी शुरुआत का समय होता है, जब तब भगवान धरती पर आते हैं, क्योंकि उन्होंने कलयुग का अंत करना होता है। तो वो जो बंदर तुल्य या बंदर मिसल बने हुए लोग होते हैं, जिन्होंने आगे सतयुग में देवी देवता बनना होता है, उनके लक्षण बेशक बंदरों जैसे हो चुके होते हैं पूरी मानव जाति, मगर उनका विवेक इतना जागृत होता है कि वो पर काया प्रवेश पाए हुए भगवान को ज्ञान के आधार पर पहचान कर पुरुषार्थ करके पहले ब्राह्मण बनते हैं, फिर ब्राह्मण से रूपांतरित होकर पुरुषार्थ करके अपने विकारों पर जीत दर्ज करके तो सतयुग में देवी देवता पद भी हासिल कर लेते हैं, क्योंकि सतगुरु से उन्होंने ज्ञान लिया होता है। वाणी भी कहते हैं ना, भले हारी गुरु अपने दिहाड़ी सतबार जिन मानस से देवते किए करते ना लगे बार। वाणी कहती है मैं ऐसे सतगुरु के बलिहारे जाऊं, बारे बारे जाऊं दिहाड़ी में 100 बार, जिन मानस से देवते किए, जिसने नर नारियों को देवी देवते बनाया करत ना लागे बार, उसको बार बार ये प्रयत्न नहीं करना पड़ा, उसने एक बार में ये कार्य कर दिया। तो ऐसा नहीं कि भगवान को 24 बार धरती पर आना पड़ा या 10 बार भगवान को धरती पर आना पड़ा, नहीं, आद अंत एक अवतार सुई गुरु समझे हमारा। एक बार ही भगवान आते, एक बार ही आके ऐसा कार्य कर देते कि उसको किसी और युगों में आने की जरूरत ही नहीं है। सतयुग में आकर भगवान क्या करेंगे, वो तो 16 कला संपूर्ण है, त्रेता युग 14 कला संपूर्ण है, 8 कला संपूर्ण द्वापर है, कलाहीन युग कल युग है। वो भी अंतिम समय में इतना पाप भ्रष्टाचार बढ़ जाता है, ज्ञानता की रात्रि हो जाती है कि भगवान को धरती पर आना पड़ता है, इसलिए महाशिवरात्रि होती है। तो भाई सूर्यवंशी जो होते हैं वो बिल्कुल सत्य जानते हैं। जब भी आप उनसे बात करोगे आपको वो घुमा फिरा कर सत्य की तरफ खींचने की कोशिश करते हैं। वो किसी जात मजहब को नहीं मानते, वो किसी चमत्कारों को पाखंड को नहीं मानते, वो सात्विक होते हैं और उनकी कोई धार्मिक वैसी बाहरी वेशभूषा नहीं होती कि वो भगवे वस्त्रों में मिलेंगे आपको, जहाँ उन्होंने सिर पर जटाएँ रखी हुई हैं, जहाँ उन्होंने कुछ ऐसा, वो भक्ति मार्ग का कोई भी रस्म अदा नहीं करते, क्योंकि भक्ति का फल उनको ज्ञान मिल चुका होता है। ऐसा नहीं कि जो सूर्यवंशी होते हैं वो अपने किसी जन्म में भक्ति नहीं करते, भक्ति की होती है उन्होंने। कहते हैं ना भक्ति का फल ज्ञान मिलता है, शास्त्रों में लिखा है कि जिनकी भक्ति पूर्ण हो जाती है, सच्चे मन से जिन्होंने भक्ति की होती है सिर्फ भगवान को पाने के लिए, उनको भगवान मिल जाते हैं। फिर भक्ति की क्या जरूरत रहेगी, जोत जलाने की क्या जरूरत है, जब मन की जोत जल चुकी है। तो धूप धुकाने की क्या जरूरत है, जब गुणों रूपी सुगंधी उनमें भर जाती है। तो ये सारी बातें हैं। तो भक्ति का फल उनको ज्ञान मिल चुका था, इसलिए भक्ति की रस्मों में वो नहीं आते। वो जो भी आपको बात करेंगे भगवान की या गीता की, रामायण की, वो आध्यात्मिक रीति से करेंगे, शब्दिक अर्थों में आपको नहीं बताएंगे। जे सूर्यवंशियों की पहचान होती, सूर्यवंशियों को पहचानना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उनकी कोई स्पेशल वेशभूषा नहीं होती। वो ये नहीं कि आपको वो किसी भी रूप में आपको मिल जाएंगे। हो सकता है कोई सरदार जी हो वो सूर्यवंशी हो, कोई मुसलमान भाई हो वो सूर्यवंशी हो, क्योंकि भगवान को पहचानने वाले जो हैं वो ऐसा नहीं कि हिंदुओं में रहते हैं या सिखों में मिलेंगे ज़्यादा, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यहूदी पारसी जैनी बौद्धी इस्लामी आस्तिक नास्तिक जितने भी तरह प्रकार के लोग हैं धरती पर, ये सब उस एक भगवान की संतान है। ये समझो आप मेरी बात। तो जब भगवान धरती पर आते हैं तो जो असली सूर्यवंशी है, जो सतयुग में जिन्होंने देवी देवता बनना हो, तो वो फिर इकट्ठे होने लग जाते हैं। ये बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी ना ही चिंता था कीजिए जो अनहोनी है। ये बस बना बनाया एक सत्या ड्रामा है, इसको किसी ने बनाया नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते। ये जो धरती पर जो कहानी है मानव जाति की, इसको बैठकर किसी भगवान ने लिखा है, बनाया है। अरे अगर भगवान ने जो स्टोरी स्क्रिप्ट लिखी होती, ये जन्म मरण की, ये दुनियादारी की, फिर तो ये झूठी होती, क्योंकि ये तो भगवान के एक मन की कल्पना होती। जैसे एक राइटर नावल लिखता है तो वो सत्य तो नहीं होता, जहाँ एक राइटर को पिक्चर लिखता है, फिल्म लिखता है, वो सत्य तो नहीं होती, वो होती तो उसकी मन की एक सोच होती है, कल्पना होती है। ऐसी ये भी एक कहानी फिर झूठी ही तो मानी जाती ना। अगर भगवान ने ये दुनिया बनाई होती और जो हम करते हैं वो भगवान ने कोई स्क्रिप्ट लिखी होती। ये शाश्वत ड्रामा है, प्राकृतिक, बिल्कुल नेचुरल है। इसमें जो भी हो रहा है सही हो रहा है, क्योंकि बाय नेचुरल हो रहा है, कुछ भी गलत नहीं है इसमें। चाहे कोई अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है, सब अच्छा ही है।
एक तरह से देखा जाए ये सिर्फ एक ड्रामा है। हम जो ये धरती एक स्टेज है, सूर्य चांद सितारे इस स्टेज पर लगी हुई लाइटें हैं और इस धरती रूपी स्टेज पर कोई विलन का पार्ट प्ले कर रहा है, कोई हीरो का, कोई हीरोइन का, कोई कॉमेडियन का, कोई कैसा। हम सब एक्ट्रेस हैं, कॉमेडी कलाकार हैं, जहाँ हम कुछ भी विलन है। ये एक दुनिया ड्रामा है। तो भाई सच झूठ का ड्रामा है, ये दिन रात का ड्रामा है, ये बस ज्ञान अज्ञान का ड्रामा है, आत्मा परमात्मा का सबको बना बनाया पार्ट मिला हुआ है। जो भी हम करते हैं ये समझे, आज मेरी आप मुझे वीडियो सुन रहे हैं, अगर जो भी आप सुन रहे हैं, आप मुझे सुन रहे हैं, आप जो भी है मेरे भाई मेरी बहन, आज का दिन आप याद रखिए कि आज कौन सा दिन है। आज 30 अप्रैल है, 30 अप्रैल है और सन 2022। आज दिन क्या है? शनिवार। और अभी जो भी समा हुआ है बिल्कुल ऐसे है, सेम टू सेम, बिल्कुल इन बिन आज से 5000 साल पहले भी आप ऐसे ही मेरी इस वीडियो को इसी रंग रूप में, इन्हीं वस्त्रों में, इसी स्थान पर बैठकर आप सुन रहे थे, ऐसे ही मैं बोल रहा था। उसके 5000 साल बाद आज फिर मैं वैसे ही आपके सामने बैठा हूँ, वैसे ही आज फिर आप वीडियो सुन रहे हो। आज से 5000 साल बाद जब फिर कलयुग का अंतिम समय चल रहा होगा, फिर वही घटनाक्रम से गुजरने के बाद आज के दिन अभी इसी समय मैं भी ऐसे ही बैठा अपनी वीडियो पर बोल रहा हूँगा और आप फिर वैसे ही सुन रहे होंगे। ये भाई ड्रामा है, इसको ना सत्या ड्रामा है, इसलिए इसको ना घटाया जा सकता, ना बढ़ाया जा सकता है, ना इसमें मिलावट की जा सकती है, ना इसको रूपांतरित किया जा सकता है। ये सत्या ड्रामा है और बिल्कुल प्राकृतिक है, बाय नेचुरल है, इसको किसी ने नहीं लिखा, इसलिए कि सत्या एक है। इस सत्या को प्रकट करने वाला एक है और वही बताता है कि दुनिया में होता क्या है। इसी को लेकर कहा गया कि बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नहीं, चिंता था कीजिए जो अनहोनी। और ये 5000 साल का ड्रामा है। हर 5000 साल बाद हर घटना की पुनरावृत्ति होती है, वो वैसे ही घट जाती है जैसे वो पहले 5000 साल पहले घटी हुई होती है। इसको सिद्ध करने के लिए हजारों प्रमाण है, प्रमाणिक रीति से। ऐसा नहीं कि करोड़ों अरबों सालों से धरती है, ऐसा है वैसा है। अरे ये एक कहानी है इस ड्रामे की, जो इतनी लंबी चौड़ी थोड़ी हो सकती है, कोई करोड़ों अरबों सालों की है कि ना किसी को सुनाई जा सके ना सुनी जा सके। तो भगवान जब सत्या को प्रकट करते होंगे तो यही भी कहानी सुनाते होंगे हमें जन्म मरण की, कि आप कब से हो, कब तक हो, कहाँ से आए हो, कहाँ जाना है, ये जन्म मरण का चक्कर क्या है। अगर ये अरबों सालों की कहानी है ये धरती के ऊपर इंसान की, तो भगवान इसको सुनाते कैसे होंगे भाई? सुना सकेंगे वो? अगर वो सुना भी दें जैसे तैसे, पता नहीं अरबों सालों की खरबों सालों की कहानी है, उसमें 1,00,000 2,00,000 तो साल फिर भगवान को सुनाने में लग जाएंगे भाई। ऐसा कुछ नहीं है, ये मन की कल्पनाएं हैं इंसान की। तो ये समझे सूर्यवंशी वो है जो सब कुछ जानते हैं। मैं सूर्यवंशी हूँ, मैं दावे से कहता हूँ और मैं सब कुछ जानता हूँ, क्योंकि मैंने सतगुरु को पहचाना है, उसको पाया है, उससे ज्ञान अर्जित किया है। ऐसा नहीं है मैं ऐसी बातें करता हूँ। और मेरी दुआ है कि आपको भी सद्बुद्धि मिले। सद्बुद्धि मतलब सच्चा ज्ञान मिले, सच्ची समझ मिले, आपको भी उस एक पिता की पहचान मिले, आपको भी पता चले आप भी सूर्यवंशी बने, सत्या ब्राह्मण बने, सतयुग में आप भी चलें, क्योंकि सतगुरु ही आपको सतयुग में ले जा सकता है। वही आपको मनुष्य से नर नारी से देवी देवता बना सकता है, वही आपको सत्या सुना सकता है। मगर ज़रूरत क्या है, आपकी विवेक जागृत होनी चाहिए। ये सारी बातें हैं। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, बातें बहुत गहरी हैं, बहुत विशाल हैं, मगर क्या करूं, मैं इतना बोल भी नहीं सकता, बता भी नहीं सकता, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है। फिर मेरे बहन भाई ये ना परेशानी में पड़े कि वीडियो लंबी होती है राज ऋषि की। ये कुछ चंद काम की बातें मैंने आपको बताई है। सूर्यवंशी जो होते हैं वही होते हैं जिन्होंने भगवान को पा रखा है। वो किसी जात मजहब को नहीं मानते, वो सभी को एक दृष्टि से देखते हैं, उनकी विशेष कोई वेशभूषा नहीं होती। और वो जब भी बात करेंगे आपसे तो भगवान को लेकर ही बात करेंगे, सृष्टि चक्र को लेकर बात करेंगे।
तो वो जो सूर्यवंशी हैं उनका एक ही लक्ष्य होता है भारत को फिर से विश्व गुरु बनाना। तो आप चाहो तो आप उनको पहचान लो भाई, उनके लक्षणों से, उनके ज्ञान से। मुझे नहीं पता कि और जो सूर्यवंशी कहाँ कहाँ बैठे, खोज का विषय है। आप चाहो तो उनको खोज सकते हैं। जय श्री महाभारत, जय श्री राम, ओम नमो शिवाय।